नालायक कहीं का, मेरी इज्जत का जरा भी परवाह नहीं है इस लड़के को। इंजीनियरिंग की डिग्री क्या मिल गई, अपने आप को ज्यादा काबिल समझने लगा है, बाप का सिर झुकाने पर लगा है। मेरा सारा इज्जत प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला देगा यह लड़का। पिताजी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया था। वो भैया को कोस रहे थे। हम सभी भैया के लिए लड़की पसंद करने गए थे। सब कुछ अच्छा था, लड़की भी अच्छी थी। लड़की के पिताजी ने भैया से पूछा कि क्या उन्हें लड़की पसंद है। भैया ने हाँ में सिर हिलाकर हामी भरी थी। शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पिताजी तभी से लाल पीले हो रहे थे। भैया तो उधर से ही अपने ऑफिस चले गए। उन्हें कुछ पता नहीं चला, पर जैसे ही हमारी गाड़ी पहुंची, पिताजी गाड़ी से उतरते ही शुरू हो गए थे। माँ अनजान बनते हुए बोली, आखिर हुआ क्या है जो आप बेटे पर इतने नाराज हो रहे हैं। पिताजी झल्लाते हुए बोले, होगा क्या, देखा नहीं लाडले को कैसे देवदास बना हुआ था। बिना कुछ सोचे समझे बसहा बैल की तरह मुंडी हिला रहा था। अरे उस लड़की वाले की औकात है जो हमसे रिश्ता जोड़ लेता। 10 बार मेरे जूते पर नाक रगड़ता, तब पर भी मैं तैयार नहीं होता। जैसे तैसे 2 बेडरूम का मकान बना लिया है और बेटी को 4 अक्षर पढ़ा क्या लिया है। चला आया मुंह उठाकर मेरे खानदान में रिश्ता जोड़ने। कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। मुझे थोड़ा भी नहीं लगा कि लड़की वाले हमारी बराबरी के हैं। माँ ने कहा, तो क्या हुआ, धन दौलत में बराबरी नहीं है, लेकिन उससे हमें क्या लेना देना। हम तो उनकी लड़की देखने गए थे ना। लड़की बहुत ही सुंदर और संस्कारों वाली लगी हमें। तुम भी तो बेटे की माँ हो ना, तरफदारी तो करोगी ही उसकी। लेकिन कान खोलकर सुन लो तुम, और अपने बेटे को भी समझा देना, मुझे उन फटेहाल के कारण मेरे इज्जत में बट्टा नहीं लगाना है। इतना बोलकर पिताजी घर से बाहर चले गए। समय बीता, माँ समझ चुकी थी कि पिताजी को लड़की नहीं, उसके रुतबे पसंद हैं। उन्होंने चाचा जी पर शादी की सारी जिम्मेदारी डाल दी। चाचा जी पिताजी के कड़वे स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसीलिए हर संभव प्रयास कर रहे थे कि शादी में किसी भी तरह का कोई लोचा ना हो। लड़की वालों की तैयारियां का जायजा लेने के लिए हमेशा उनके साथ फोन से जुड़े रहते थे। शादी की तारीख नजदीक आ पहुंची। सारे मेहमान आ चुके थे। घर में शहनाई गूंज उठी। माँ घर की महिलाओं के साथ मिलकर मेहंदी हल्दी की तैयारियों में जुट गई। मेहमानों में कई रसूखदार लोग भी आए थे जो पिताजी के दोस्त थे। उनके लिए चाचा जी ने स्पेशल इंतजाम करवाए थे। रहने से लेकर खाने तक में सबके पसंद का ध्यान रखा गया था। देसी विदेशी सब तरह के ड्रिंक्स का इंतजाम था। तिलक वाले दिन पिताजी ने चाचा जी को एक तरफ ले जाकर पूछा, छोटे, जितना डिमांड था वह सब दे दिया है ना लड़की वालों ने, जगहसाई नहीं होनी चाहिए। हाँ भैया, उन लोगों ने वादे के अनुसार सब कुछ पूरा कर दिया है। थोड़े बहुत की बात है तो वह शादी के बाद दे देंगे। क्या कहा, दे देंगे? लड़की वाले ने कहा दे देंगे और तुमने मान लिया कि वो दे देंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा। शादी के बाद वो कुछ नहीं देंगे। यह एक चाल है उनका। फंसा लिया ना अपने झांसे में। मैंने कहा था ना कि वे सब चिरकुट है और समाज में उन लोगों की कोई इज्जत नहीं है। अब जाओ, दोनों चाचा भतीजा मिलकर बैंड बाजा बारात लेकर उछालो मेरी इज्जत। ओह भैया, अब क्यों परेशान हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, अब चिंता मत कीजिए। जाकर अपने मेहमानों को देखिए। लड़की वाले आपके बराबर नहीं है, पर वे लोग इज्जतदार जरूर हैं। इज्जतदार हैं तो उनको खबर कर दो। पहले लेन देन पूरी करें, उसके बाद ही उनके दरवाजे पर बारात जाएगी। माँ पिताजी की बातों से चुप हो गई। लाख मनाया, पर जब पिताजी नहीं माने तो लड़की के पिताजी को बुलाया गया। बेचारे दौड़े आए, हाथ जोड़कर बोले, मुझे माफ कर दीजिए समधी साहब, जितनी क्षमता थी मैंने देने की कोशिश की है। जो बाकी है वह शादी के बाद दे दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप पहले कमिटमेंट पूरी कीजिए, उसके बाद ही बारात आपके दरवाजे पर जाएगा। इतना सुनते ही लड़की के पिता के आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। कहने लगे, समधी जी ऐसा मत कीजिए, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चाचा जी को देखा नहीं गया। उठकर गए और लड़की के पिता के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया और बोले, आप चिंता मत कीजिए, बारात आपके दरवाजे पर अवश्य जाएगी। आप जाकर तैयारी कीजिए, मैं भैया को मना लूंगा। चाचा जी ने बहुत कोशिशों के बाद पिताजी को मनाया। बारात जाने का दिन भी आ गया। पूरा घर और घर वाले खुशी में झूम रहे थे। भैया शादी के जोड़े में शहजादा लग रहे थे। रंग बिरंगी फूलों और झालरों से दूल्हे की गाड़ी को सजाया गया था। अंग्रेजी बैंड की धुन पर बाराती नाच रहे थे।
बारात लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंची। पटाखों की आवाज से आसमान गूंज उठा। लड़की के पिता और भाई सभी बारातियों के गले में फूलों की माला पहनाकर स्वागत करने लगे। लड़की वालों ने चाचा जी को मिलकर कंधे पर उठा लिया। पिताजी को लगा जैसे उन लोगों ने उनका अपमान किया है। गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। लड़की के भाइयों ने दुल्हा बने भैया को गाड़ी से नीचे उतारकर बरमाला के लिए ले जाने के लिए आगे बढ़े। त्यों ही पिताजी ने टोका, देखिए लड़का अभी गाड़ी से नीचे नहीं उतरेगा। अचानक से वहां उपस्थित मेहमान और घर के लोग विचलित हो गए। सब पिताजी की तरफ देखने लगे। क्या हुआ कि सबके कानों में गूंज उठे। पिताजी कड़क कर बोले, ऐसा है कि हम आपके चालबाजी में नहीं आ सकते। पहले सारा डिमांड पूरा कीजिए, तभी लड़का गाड़ी से बाहर उतरेगा, समझे कि नहीं। सबने पिताजी को समझाने की कोशिश की, पर वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। एक ही रट लगाए हुए थे। अंत में लड़की के पिता ने अपनी पगड़ी उतारकर पिताजी के पैर पर रख दिया। पिताजी ने तैस में आकर जैसे ही पगड़ी को हवा में उछाला, भैया ने झट गाड़ी से उतरकर उसे थाम लिया। पिताजी कुछ बोलते इसके पहले भैया ने कहा, पिताजी इज्जत उछालने से नहीं देने से मिलता है। फिर लड़की के पिता के तरफ मुड़कर बोले, चलिए मैं बरमाला के लिए तैयार हूं। उम्मीद है दोस्तों डॉक्टर अनुपा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई ये सामाजिक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।